बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान हिलज़ई और मेरे साथ सदीक जान साहब मौजूद है। एक बड़ा स्कैंडल सामने आया पंजाब में। जो सीसीडी इस तरह की जब भी जराइम हुए उस पर उन्होंने फ़ौरन यानी कार्रवाई की, लेकिन एक बड़ी शख्सियत के नवासे ने एक जुर्म किया और वो ऐसा घिनौना और संगीन जुर्म है कि अब उसको छुपाने की कोशिशें हो रही हैं और बहुत ही खौफनाक चीज़ें सामने आ रही हैं। तो सदीक जान साहब ने इस स्टोरी के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ज़रा इनसे तफसीलात पूछते हैं कि ये मामला है क्या। क्योंकि पहले तो लोगों को जाहिर है कि एक वन साइड ऑफ द स्टोरी पता चली, FIR दर्ज करने वालों के खिलाफ भी मुकदमा हो गया, लेकिन अब अहम शख्सियत की वजह से अब वो मामले को दबाने की भी कोशिश हो रही है। लेकिन कुछ मज़ीद हक़ाइक़ इसमें सामने आए हैं, तो ज़रा सदीक जान साहब से पूछते हैं। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। ये ज़रा बताएं, ये जो कुछ नई वीडियोज़ जो सामने आई हैं वो बड़ी खौफनाक हैं, ये क्या मामला है? देखिए, शहर इक़्तिदार में ये बात चल रही है। एक तो सबसे बड़ा मुहिम्मा है जो हल नहीं हो रहा कि उस FIR के अंदर एक नाम है कि रज़ा डार जो हैं वो एक शख्स को बॉस बॉस कह रहे थे। आए एक तो है ना कि वो बॉस जो है वो सिकंदर था, ठीक है, और वो भी शरीफ फैमिली का और इनके अजीज़ हैं। एक बात तो ये है। एक है कि नहीं, वो कोई और है। अच्छा, वो जिनको बॉस बॉस कह रहे थे, उस बॉस का नाम नहीं लिखा हुआ उसमें, बॉस लिखा हुआ है। बॉस लिखा हुआ है। इसमें जो एक और रिजवान साहब जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे पता चली है वो ये पता चली है कि इस इशू के बनने के बाद इन लड़कियों का जब ये बंदे पकड़े गए तो ज़ाहिर है इनके मोबाइल जो हैं उनकी CDR निकाली गई कि ये कहाँ कहाँ गए, और CDR में सारा आ जाता है कि जी जी, वो लोकेशन आ जाती है उनकी कि कहाँ पे वो कहाँ रुके, कहाँ पे कहाँ गए। उन्होंने क्या बात की। हाँ, मेरी इत्तला ये है कि एक टीम कहीं बनी है, उस टीम ने इसके ऊपर वर्किंग शुरू की और एक पूरा उन्होंने एक जगह बैठ के और उन्होंने बस वो कॉल्स करते गए और ठक 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 चीज़ें आती गई। अच्छा। और उनका काम ये है कि वो चेन मुकम्मल कर रहे हैं इनके वीज़े लगने से लेके, इनके अराइवल से लेके और इनके डिफेंस तीसरे चौथे दिन जहाँ पहुँचने जहाँ तक, ये गए, जहाँ जहाँ ये ख़वातीन गईं और ये किस किस से मिली, कौन कौन था, उसमें जो मेरी एक इत्तला है कि एक तो बड़ी चीज़ उसमें आ गई है कि इनके वीज़े कैसे लगे। क्योंकि कल एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनके साथ हम बैठे थे। उन्होंने कहा अमेरिका का वीज़ा लेना आसान है, अगर आप गैर मुल्की हैं तो पाकिस्तान का वीज़ा लेना मुश्किल है। ठीक है, पाकिस्तान का वीज़ा, जी जी, वो वीज़ा रजीम यहाँ पे बिल्कुल बदल सकता और भाई इमरान खान के बेटों को वीज़ा नहीं मिल रहा, अंदाज़ा ऐसे करें। ही है। ठीक है, पहली बात यह है कि कुछ तो चीज़ें आ गई हैं कि वज़ारत ख़ारिजा ने फैसिलिटेट किया है वीज़ा लेने में, वो उसमें और कुछ वादा माफ गवाह जो हैं वो बनने को तैयार हो गए हैं कि हमें किसने कहा था कि ये वीज़े लगवाएं और जो मरकज़ी इसमें मुल्ज़िम है वो वज़ीर ख़ारिजा के नवासे कहा जाता है। दूसरी बात यह है कि जब ये ख़वातीन पहुंची एयरपोर्ट पे, उसकी जो CCTV फुटेज है उसमें भी, अच्छा, वो फुटेज भी आ गई है, वो फुटेज भी हासिल कर ली गई है, और उसमें भी 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने रिसीव किया और वो शख्सियत जो किसी सूरत भी मुतलका नहीं थे इनको रिसीव करने में। अच्छा उनको नहीं जाना चाहिए था। अच्छा, अब वो क्यों गए, किसके कहने पे गए, वो भी तोते की तरह बोल पड़ेंगे। फिर जब इनकी फुटेजेस निकाली जा रही हैं, कि कहाँ कहाँ गई, सेफ सिटी से, सेफ सिटी CCTV फुटेजेस और ये सारी। हाँ, उसमें एक फुटेज के बारे में बताया जा रहा है कि एक शख्सियत गाड़ी चला रही है और ये उस गाड़ी में ख़वातीन बैठी हैं, और वो जो शख्सियत गाड़ी चला रही है, मुझे बस इंतज़ार है कि मुझे कोई थोड़ा सा वो अगर फुटेज दे दें, क्योंकि आपको पता है फैसल वाडर साहब पे तो पीका नहीं लगता। हाँ, जो उन्होंने ट्वीट्स किए हैं कि शरीफ खान के हुकूमत जो है वो इन्फ्लुएंस कर रही है कि इसको रेप से भत्ताखोरी में केस को बदला जाए और ख़वातीन को पाकिस्तान से भेजा जाए। और ये तो इतला है ना कि उन ख़वातीन को मैनेज किया जा रहा है कि जितने भी पैसे वो लेना चाहती हैं लें और वो अपना केस ही वापस ले लें। ठीक है, और वहाँ जाके कोई इंटरव्यूज़ ना दें या इंटरनेशनली को बात ना करें। और क्रिप्टो वाला मामला भी है उसमें। ठीक है, और मैं आपको बताऊं, लोग मुझसे इत्तेफाक नहीं करते, लेकिन मुझे लगता है कि डील हो जाएगी, हो जाती है, इस तरह की गैर मुल्कियों के साथ वो हो जाती है। ठीक है, और जाहिर है $15 लाख ये उनसे मांग रहे थे, तो ये भाईजान इनको $30 लाख भी देने 30 पड़ेंगे लाख तो नहीं सर, ये $1 करोड़ भी इनको देने पड़े, तो इनके लिए क्या। हाँ, वो फैमिली बड़ी है उनके लिए, तो वो दुबई में उनके बड़े, ठीक है, एक कोई फ्लैट बेचेंगे मेरे ख्याल में पैसे पूरे हो जाएंगे। देखिए वो चीज़ें हो रही हैं। वो शख्सियत, मैं इसलिए उनका नाम नहीं ले रहा
कि उनका अगर वो ये चीज़ें सेटल नहीं होती और चीज़ें ख़राब होती हैं, तो क्योंकि वो खराब हो जाएंगे। देखें इस वक्त ना शरीफ ख़ानदान के और लिए वो ना, अहम ओहदे पे भी है हाँ वो पंजाब में। पंजाब में अहम होते हाँ। पे इस वक्त शरीफ ख़ानदान के लिए ना ये 5 महाज बन गए हैं। पहला ये है कि उन लड़कियों को मैनेज करना है, दूसरा ये भी कि इंटरनेशनली चीज़ें ना हो, ये तो अब ज़ाहिर Highlight, एस्टेब्लिशमेंट भी हाँ। कोशिश करेगी इंटरनेशनली हाईलाइट ना हो, ये हाईलाइट ना हो। तीसरा ये है कि आपने अदलिया को मैनेज करना है। तो वो तो मसला नहीं है नहीं 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 नहीं, वो मसला नहीं होता अगर पीटीआई के मामले में। पीटीआई के मामले में या अपने भी मामले में एस्टेब्लिशमेंट साथ हो। अच्छा। और चौथा मसला है कि एस्टेब्लिशमेंट को भी मैनेज करना है। हाँ, क्योंकि फैसल वाडा अगर इस पे बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो तो कम से कम इसमें इतना प्रोटेक्ट नहीं करने में इतना आगे नहीं जाएंगे, एक्स्ट्रा माइल नहीं जाएंगे। ये खुद ही शरीफ खानदान या जिन खानदार खानदान है उन्होंने खुद से ही मैनेज करना है, और देखिए- पैसे के जरिए हो जाएगा मैनेज। नहीं, सिर्फ पैसा नहीं। देखिए रिजवान साहब, इसमें एक और पहली देखें, एक बात तो आप समझ लें, और आप तो समझते हैं, हमारे नाजरीन मोस्टली समझते होंगे, लेकिन मैं चलें दोबारा एक पहली बात तो यह है कि ये एफआईआर नहीं हो सकती थी। हाँ, अगर इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग की कुर्बत, एक सफ़ा, सब कुछ वही होता होता तो एफआईआर ही ना होती, मामला दबा लिया जाता। पहली बात यह है कि एफआईआर होती नहीं, दूसरा अगर होती तो बहुत कमजोर होती। इस तरह की सख्त एफआईआर ना होती, वो ठीक बहुत है, सख्त। बहुत सख्त, ठीक है। तीसरी बात यह है कि अगर एफआईआर हो भी जाती, सख्त भी हो जाती, तो टीवी चैनल्स के ऊपर नहीं चल सकती। एग्जैक्टली, ये सबसे बड़ी इंडिकेटर इसका यही है कि क्या टीवी चैनल्स को तो कहा गया कि खोल के खेलो। कहा गया। जी सर। हाँ, ज़ाहिर है फैसल वाडा बोल रहे हैं तो मतलब ऑन रिकॉर्ड एक चीज़ एक सामने आ गई है ना। फैसल वाडा क्यों, उनको इतना मसला है इस मामले से। बिल्कुल ऐसी है। तो भाईजान, इस मामले के अंदर चीज़ें इस वक्त तक बिगड़ती चली जा रही हैं, और ये मैं आपको बताऊं, ये स्कैंडल सिविल मिलिट्री तल्लुकात की खराबी का बड़ा सबब बन सकती है। उसकी वजह यह है, सर आप बात क्या कर रहे हैं? नवाज शरीफ के समधी हैं इसाक डार साहब। हाँ। उनको नवाज शरीफ का बंदा कहा जाता है। उनको नवाज शरीफ की जानिब से शहबाज शरीफ के ऊपर चेक करने के लिए अपना एक बंदा रखना कहा जाता है। वो नवाज शरीफ को बहुत अजीज हैं। नवाज शरीफ की जान जिस तोते में है उसका नाम इसाक डार है। लेकिन वो कहते हैं कि जी वो नवासे के अमल का जिम्मेदार वो नहीं हो सकते, लेकिन जो बात आप कर रहे हैं कि अगर वजारत खारजा से उनको फैसिलिटेशन हुई है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तो उनका किरदार है। मैं अगर इसमें सिर्फ इसाक डार साहब के बेटे का किसी लड़की के साथ स्कैंडल आता ना, मैं उसका जिक्र तक ना करता कि उसका इनफरादी फेल है। इसाक डार साहब को उसमें कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। उनके वीज़े लगना, एयरपोर्ट पे उनको रिसीव करना गैर मुतल्लिका लोगों का, प्रोटोकॉल में उनको मरी इधर उधर लेके जाना, और फिर जुर्म जो एफआईआर में जो जुर्म लिखा हुआ है वो तो बिल्कुल, और वो एक गैंग रेप होना, ठीक है, उनका सारी चीज़ें। तो इसमें मुकम्मल तौर पे इसाक डार साहब शरीक जुर्म है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको अर्ज कर रहा था कि इससे सिविल मिलिट्री तल्लुकात की खराबी का सबब इसलिए बन सकता है कि शरीफ खानदान अदलिया को मैनेज शरीफ खानदान ने तो नहीं करना। नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन इसमें एक बात ये भी है कि इसाक डार साहब जो इस वक्त वज़ीर ख़ारजा के ओहदे के ऊपर हैं, वो अमली तौर पे वज़ीर ख़ारजा का रोल तो मोहसिन नकवी साहब अदा कर रहे हैं। तो मोहसिन नकवी साहब और जो इसाक डार साहब हैं, ये आप भी जानते हैं कि उनके आपस में कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं है, और उसकी वजूहात बहुत सारी हैं। वो हरीपुर में कुछ वो उनके कुछ और रीजंस भी हैं जिसकी वजह से आपने देखा इसाक डार साहब साइड लाइन रहे। तो कहीं ये तो नहीं है कि वो ऑलरेडी हॉट वाटर्स में थे और उनको मजीद ये चीज़ करने के लिए, जैसे टीवी चैनल्स भी चला रहे हैं, फैसल वाडा भी कर रहे हैं, तो इसाक डार को तो मैनेज करना, लेकिन नून लीग और ये आप जो आप बात करें कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के अंदर कोई दरार हो सकती है, मेरा ख्याल है कि बिल्कुल हो सकती है। आप भाईजान, नवाज शरीफ खानदान जिस तरह से डिस्कशन उनके ऊपर हो रही है, जितना वो खानदान डिस्कस हो रहा है, जितनी उनके साथ हो रही है, जितनी तगड़ी एफआईआर हुई है, तो उनके पल्ले क्या रह गया अगर थोड़ी सी भी बंदे के अंदर शर्म हो तो। और फिर पंजाब गवर्नमेंट ने उसको यानी उसको आप प्रोटेक्ट मैनेज कर रहे हैं ना इस टाइम पे, पंजाब गवर्नमेंट पूरी उसके साथ कर रही है। भाई क्या कह रहा है फैसल वाडा कि वो रिपोर्ट्स को मैनेज कर रहे हैं, वो जो लड़कियों की मेडिकल हुआ है 164 के बयान को वो मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को वो रेप से भत्ते की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये फैसल वाडा कह रहे हैं। देखिए, इसाक डार साहब को इस पे घर जाना पड़ सकता है और उनको जाना चाहिए, क्योंकि मैं फैसल वाडा, आपको पता है कि उनके बारे में मेरे क्या ख्यालात हैं, और हम जब उनका हवाला भी देते हैं तो इसलिए देते हैं कि रिपोर्ट करने की हद तक कि उनके बारे में क्या कह रहे हैं। और हम तो जैसा कहते हैं कि आपस में लड़ेंगे तो हम लड़ाई के साथ हैं। लेकिन उन्होंने जो एक बात लिखी है ना एंड में,
कि इस इतने बड़े इल्ज़ाम के साथ क्या इसहाक डार पाकिस्तान को इंटरनेशनल रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। पूरी दुनिया के अंदर हमारा तमाशा बनेगा, ये बात तो ठीक है। लिहाजा इसके ऊपर इनके मामलात बिगड़ सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, इम्तिहान है मरीम नवाज साहिबा का, क्योंकि देखें नवाज, उन्होंने फैसल वाडा ने डायरेक्ट मरीम नवाज को पिछले दिनों अटैक कर दिया था, लेकिन हुआ तो कुछ नहीं। देखें नवाज शरीफ का मैंडेट ना मुख्तलिफ जगहों में बातचीत का, वो मरीम के पास है, शहबाज शरीफ के पास नहीं है। सही है, ठीक है। पहले भी जो रास्ता निकाला था उन्होंने कहा था ये आसान रास्ता हमें आता है, वो आसान रास्ता मरीम नवाज साहिबा ने निकाला सही है, ठीक है। तो अब भी इम्तिहान मरीम नवाज साहिबा का है। मैंने असद चौधरी साहब के इंटरव्यू में कहा कि स्पार्किंग हो रही है, इस स्पार्किंग को पॉलिटिकल इलेक्ट्रीशियन मरीम नवाज साहिबा जो है इस स्पार्किंग को यहीं पे जोड़ जाड़ के मामले को जरा ठंडा कर देंगे, ठीक है, टेप लगा सकते हैं। वो आपको लगता है वो जुड़ सकता है? वैसे मतलब वैसे हो तो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन इम्तिहान उनका है। उन्होंने, क्योंकि नवाज शरीफ का मैंडेट उनके पास है, शहबाज शरीफ के पास नहीं है। देखें अब आप इस वक्त इमेजिन करें ना यार कि नवाज शरीफ इस वक्त, उन नवाज शरीफ के पल्ले क्या रह गया है कि देख यार, ये मैं आपको कह रहा हूँ नहीं, जब नए नाम आएंगे तो फिर आपको पता चलेगा। हाँ ठीक है, आपने और उनकी फैमिली के मतलब इमीडिएट अगर उनका ठीक है ना, मतलब पिछले 72 घंटे में शरीफ खानदान को जो उनके साथ इस वक्त सोशल मीडिया पे हो रही है, बाकी चीजों के लिए भी बेशर्मी और डटाई और डॉट 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 चाहिए होता है कि आप हार गए थे, जहाज खरीदा आपने, क्या कर दिया? नहीं, जहाज खरीदा, चले ठीक है, वो एक स्कैंडल है, करप्शन स्कैंडल है, पनामा स्कैंडल है, मतलब आपका ये जो फॉर्म 47 स्कैंडल है, ये सारे, और ये जो स्कैंडल है ना, जिस तरह की FIR है, ये बहुत ही खतरनाक है। लिहाजा भाईजान चीज़ें, फिर मैं अब वो देखें पिंडी की ट्रांसफ़र पोस्टिंग, ठीक है, 8 बंदों को 1 घंटे में हटाया जाना, पंजाब में ट्रांसफ़र पोस्टिंग, चीज़ें सर जी नहीं है ठीक। जुलाई, यानी जो इंतजार किया जा रहा था कि जुलाई में चीज़ें बदलना शुरू हो जाएंगी। दूसरा जावेद साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी कि अब तो यार मैं आपको बताऊं, इनको अंदाजा ही नहीं होगा कि कितना हार्ड इनको जवाब मिले। अब ना वो जाहिर है कुछ लोगों की ख्वाहिश कुछ और है, जब हम उनकी ख्वाहिश के मुताबिक बात नहीं करते तो वो हमारी वीडियो में से एक क्लिप काट के ना, हाँ, वो उसको प्रोपेगेंडा करते हैं। बिल्कुल, मैं पिछले 2 महीनों से क्या बता रहा हूँ, आप इस बात के गवाह हैं। और बहुत सारी जगहों पे जब हम पॉलिटिकल लोगों से मुलाकात करने के लिए जाते हैं तो मोस्टली इकट्ठे होते हैं, आप और मैं जो है वो इकट्ठे होते हैं। और इसीलिए आजकल मेरे घर में सबसे ज़्यादा बदनाम भी आप हैं, ठीक है। हर दौर में कोई एक बंदा होता है, आजकल आप बदनाम है कि ये तो सदीक तो कहीं नहीं जाना चाहता, ये रिजवान खराब कर रहा है, इसको ले जाता है। हमने जितनी मुलाकातें की हैं और हमने जो रिपोर्ट किया वो क्या किया है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान, तहरीक इंसाफ, जो जहाँ इंगेज है वो सब ये कह रहे हैं कि बजट के बाद आपको चीज़ें चेंज होती हुई नजर आना शुरू हो जाएंगी। फिर हम आगे ये भी बताते हैं कि हम उनको कहते हैं कि यार ये 4 साल से तो आपको धोखे मिल रहे हैं, और इस तरह की ट्रक की बत्ती पहले भी आपको लगा। फिर हम ये भी बताते हैं कि वो कहते हैं कि हमने अपनी तरफ से डेडलाइन जुलाई का एंड मुकर्रर की और हम बड़े कॉन्फिडेंट है और वैसे लगते भी हैं, हाँ, कि बातचीत हमारी ठीक, और उनकी खामोशी इटसेल्फ एक सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस है। कोई कुछ नहीं कर रहे, कोई एजिटेशन नहीं कर रहे, तो वो कॉन्फिडेंट हैं कि चीजें हमारी ठीक डायरेक्शन में जा रही हैं। और हम तो दुआ करते हैं कि अल्लाह करे कि ठीक डायरेक्शन में जा रही हो। भाई पाकिस्तान की बचत हो ना, पाकिस्तान इस अजाब से निकले जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है, और जो लोग जिस तरह सफर कर रहे हैं। लेकिन ये जो चीजें हैं ना, इसहाक डार के नवासे की FIR, उसकी कवरेज, और ये पिंडी में तबादले, पंजाब में तबादले, फिर मरीम नवाज साहबा से पूछा मतीउल्लाह जान साहब ने कि क्या आपको लगता है कि तो उन्हें लगता, तो फिर मियां नवाज शरीफ का बजट सेशन में बिल्कुल ना आना, बाहर वो एक, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि जब से नवाज शरीफ लास्ट बाहर का विजिट करके आए ना, तब से चीजें चेंज होना शुरू हुई हैं। क्योंकि मियां साहब, कल मैं हारून रशीद साहब से बात कर रहा था, उन्होंने कहा नवाज शरीफ रह नहीं सकता, वो जरूर बाहर जाके कुछ ऐसे लोगों से मिला होगा कि वो यहाँ पे रिपोर्ट हो गया और चीजें। तो बहरहाल तो नवाज शरीफ को पहले अंदाजा हो गया है कि मतलब वो जो कहते हैं ना, उनको पानी में छुरी नजर आ गई है, या जो निज़ाम है उनको नवाज शरीफ का, जैसे अरुण साहब कहते हैं कि वो नवाज शरीफ कोई ऐसी चीज ना कर ले तो पहले ये पहले किसको, ये मुझे नहीं अंदाजा। ये दोनों ऐसे सवाल हैं, जब तक आपके पास खबर ना हो तो आपका अंदाजा क्या है? यार नहीं, मैं इस पे नहीं, सच्ची बात है, नहीं मैं कर सकता। सही है, चले जी। मियां नवाज शरीफ साहब जो है, इसमें कोई शक नहीं है कि इतने अरसे से वो सियासत से रेलिवेंट हैं, लेकिन इस तरह की जब भी चीज़ें होंगी तो फिर जावेद लतीफ़ साहब और नवाज शरीफ ग्रुप के जो लोग हैं वो आपको एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। और अभी देखते हैं कि कैसे वो इसको हैंडल करते हैं।
बहरहाल ये कुछ इंडिकेशंस हैं जो ये बताती हैं कि मौजूदा जो निज़ाम है वो अब मुस्लिम लीग नून को उस तरह से प्रोटेक्ट नहीं कर रहा जिस तरह से वो माजी में किया करता था। लेट्स सी, अब ये केस एक वो क्या कहते हैं, टेस्ट केस है, बिल्कुल। और इससे बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी, या तो मैनेज हो जाएंगी या फिर मामलात मतलब शायद इसहाक डार साहब को घर जाना पड़े। लेट्स सी, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे उस जान साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।